वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे यूनाइजेशन की वर्सेस डॉलराइजेशन और ब्रिक्स और रीजनल अलाइनमेंट्स जो अब हो रही हैं, होंगी, जो यकीनन होंगी, ये जंग जब भी ख़त्म होती है या नहीं होती, जो तवालत पकड़ती है, उस पर बात करें। लेकिन बुखारी साहब, कोई फैज़ी साहब ने कुछ गुफ्तगू की थी, उसका जवाब भी देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ये मुस्लिम जो ममालिक की बात थी, बुखारी साहब, मैं चाहूँगा कि मुझे सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से कंस्ट्रेंट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के कहने पे वो यकीनन उन्होंने कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। यूएई ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस ले रहा है। इस पर भी थोड़ी सी ज़रा दो बातें ज़रूर कहिएगा बुखारी साहब। भी कर रहा हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही है जी आप जी, तक? आप आ रही है, प्लीज़ बताइए। मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, बल्कि जो फार्मूलाज आए थे इजिप्ट और टर्की की जानिब से, वो भी आपने देखे होंगे। जी कंसोर्शियम के हवाले से हुर्मुज के, उसमें बिल्कुल ऐसा है, रेस्ट्रेंट जो है वो सऊदी अरब और कतर शो कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त फैजी बहुत ही मशहूर कुन जो है वो वाज फरमा रहे थे, और उसमें वो जो पुरानी स्टूडेंट टाइप से तस्वीरें वो करते थे, वो आज भी वैसा ही उनका जोशो वलवला है। मैं हमेशा बड़ा ही मुतासिर होता हूँ उससे। अच्छा, उसमें मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूँ कि वो मामला सिर्फ अब वो सीरिया या इराक की इंटरवेंशन का नहीं है। अब आप लीबिया में अगर देखें तो वहां पे हमारे दो अजीज मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब और यूएई आपस में मुखारब हैं, और वहां पे हफ्तार के साथ जो डिफेंस डील हुई, उसमें आपको पता है कि सऊदी अरब का रोल था। उसके बाद सऊदी अरब ने ही यमन में एक बहरी जहाज पे हमला किया, जिसमें यूएई वहां पे एक ग्रुप को हथियार सप्लाई कर रहा था। जी जी उसके बाद अगर सूडान में आप चले जाएं, एसएएफ और आरएएफ का मामला है। एसएएफ को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, आरएएफ को यूएई सपोर्ट कर रहा है। जी तो बातें अब वहां तक नहीं रह गई जहां तक हम देख रहे हैं, बातें उससे आगे निकल गई हैं। अब मैं इस सारी चीज को लिंक करूंगा आज के जो सुबह स्पीच की प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, अजीम ममालिक, यानी इजराइल के साथ क्लिप करना, ये एक इंडिकेशन है कि दे आर पार्ट ऑफ आवर ब्लॉक, जी सीधी सीधी। और अगर आप उसके अलावा देखें, मसलन सिंपल सी बात है कि अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ईरानियन अटैक्स को रोक रहे हैं। ईरानियन जो मिसाइल्स जाते हैं, वही तबाहशुदा ईरान, मेरे दोस्त गौर भट्ट और जवाद फैजी, बिल्कुल तबाहशुदा है, लेकिन मिसाइल वो उड़ रहे हैं उससे, एक तबाहशुदा स्टेट से। वो 5 जगह पे इंटरसेप्ट होते हैं, उसके बावजूद वो आयरन डोम को क्रॉस कर जाते हैं। तो बहरहाल उन मिसाइलों को कहीं ना कहीं इन मुल्कों से रोका भी जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि दे आर इनडायरेक्टली इंक्लूडेड इन द अलायंस। अब ये पाकिस्तान की मेहरबानी की वजह से याद रखिएगा कि सऊदी अरब पे हमले बहुत कम हो गई। दूसरी, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि जब से पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब के साथ, यमन की जानिब से अटैक नहीं हुए, जी एक भी अटैक नहीं हुआ। चूंकि पाकिस्तान ने, और ये खबर आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने परसुएट किया था थ्रू इरानियन ये हूतीज जो हैं वो अब सऊदी अरब पे अटैक नहीं करेंगे। तो अब जो अलायंस बनेंगे, वो अब अलायंस प्रो अमेरिका, एंटी अमेरिका, प्रो इसराइल और एंटी इसराइल अलायंस बनेंगे। और मुझे लगता है उसमें बहुत सारे जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, जिसके नतीजे में जो सूरत हाल जा रही है, जिस तरीके से मामला को देखा जा रहा है, ऑफ कोर्स एक डिवीजन आएगी मुस्लिम उम्मा में, जो कि किताबों में हमें मिलती है, वैसे नहीं मिलती। ठीक है। पर साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो कि प्रो इसराइल और अगेंस्ट इसराइल, अगर मुस्लिम ममालिक में अगर ये डिवीज़न पैदा होती है, जो हमें थोड़ा सा यूएई के शक्ल में भी, बहरैन के मामलात भी, उर्दन के मामलात भी, कोई हमें पता है कि मामला, आपको लगता है कि ये उस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं फिर हम जा सकते जो हम एक्चुअली चाहते हैं, जो एक्चुअली मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है, ये उसकी निगेशन है? मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज़ कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये बिल्कुल एक झूठ और एक मैं फ्रेब कहूँगा जो दिया गया, और इसमें बहुत बहुत बड़े फ़िलासफ़र शामिल थे, क्योंकि ज़ाहिर उनका फ़लसफ़ा इसके बगैर बिकता नहीं था।
मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अपने मुफाद की लड़ाई होती है। ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, इसमें किसी मुस्लिम मुल्क का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये सारी क्रिश्चियन वर्ल्ड के दरमियान हुई थी। उसके बाद जो अब आप देख रहे हैं सीन, इसमें एक मुसलमान मुल्क के ऊपर एक यहूदी मुल्क जो है वो हमले कर रहा है, एक क्रिश्चियन मुल्क उसका साथ दे रहा है, लेकिन उसी यहूदी मुल्क के हमलों की क्रिश्चियन मुल्क जो है मजम्मत कर रहे हैं, वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। और जो अभी बुखारी साहब बता रहे थे कि मुस्लिम मुल्क जो हैं वो उस मुसलमान मुल्क के खिलाफ बाकायदा एक्टिव हुए हैं। तो मुफादात के सौदे होते हैं। दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं वो अपने मुफाद की खातिर होती हैं, और अगर कुछ लोग किसी नज़रिए सोच के तहत जंग लड़ते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमेशा नुकसान उठाया। उनमें से कभी कोई इस तरह से फातेह करार नहीं पास का, सारे कामयाब नहीं हुए, अक्सरियत उनकी नाकाम हुई। दुनिया में जीतना सिर्फ उसने होता है जो ताकतवर होता है, ठीक है। अब कोई किसी लम्हे कौन सा ताकतवर हो जाए ये एक अलग बात है। मसला अभी ईरान की आप बात कर रहे थे कि ईरान, बुखारी साहब ने कहा कि ईरान जो है उसके मिसाइल तबाहशुदा ईरान है, लेकिन मिसाइल उसके फिर भी एयर डोम को डॉज करके जाके लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो लम्हे होते हैं जिसमें 10 आप एक जगह पे मारेंगे तो वो 8 रोक सकता है, 9वां और 10वां नहीं रोक सकेगा, ठीक है। ये इसका मतलब है उस लम्हे में वो सिस्टम कमजोर हो गया और वो मिसाइल जो आ रहे हैं वो ताकतवर हो गए। तो ताकतवर नहीं जीतना है। मगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये अगर कहा जा रहा है कि जनाब अभी आप कह रहे थे कि डॉलर की लड़ाई और युआन की लड़ाई, ये वाला आप कह रहे थे, मेरा ख्याल है कि भाई डॉलर और युआन की कोई लड़ाई नहीं। अभी चीज़ें बहुत आगे हैं। अभी अमेरिका जो है ना उसका डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग। बट साहब इंडिया ने जो जहाज 2 निकलवाए वो युआन में पेमेंट करके निकलवाए थे। देखिए मेरी बात सुनिए, एमरजेंसी ईरान ने युआन को डिमांड की। एमरजेंसी सूरत हाल दे ना तुसी जेड़ा ना मोटरसाइकिल लगा तो खुल गया ना, मार दो, रास्ता तो खुल गया। नहीं, रास्ता नहीं खुला, ऐसा ना करें। देखिए दुनिया में अगर $100 है तो उसमें से $40 अमेरिका के पास है, बाकी सारी दुनिया $60 से खेड़ हुई भाई। ये रियलिटी है। अभी तो खैर उन्होंने बहुत छापने हैं जो उनके हालात हैं। दुनिया की अगर दौलत का डॉलर्स में आप करें या युआन में भी कर लें तो उसमें से 40 युआन जो है ना वो अमेरिका के पास है, 60 युआन पूरी दुनिया तक बोले गए। तो लिहाजा ये ना समझे कि वो जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जमात इस्लामी के लोग क्या करते थे कि जनाब अमेरिका की तोपों में कीड़े पड़ गए हैं और अमेरिका जो है ना तबाह होने लगा। लो जी मैं 54 साल का हो गया, मैं आज तक अमेरिका की तबाही नहीं देखी, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक अगर उनमें इस बात की सेंस आ जाए कि यार हम सब एक हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। फिर कोई इसराइल अमेरिका कोई मैटर नहीं करेगा। देखिए दौलत सारी मुसलमान ममालिक की है। हाँ जी, ये देखिए ये जितनी अरब ममालिक हैं इनके पास जितना पैसा है इनके अपने बैंकों में नहीं पड़ा। $3 ट्रिलियन तो ये अभी आके ट्रम्प साहब जो है वो सीधा करके लेके चले गए। $3 ट्रिलियन गिफ्ट करने पड़ गए। जहाज गिफ्ट तो $400 बिलियन का ग्राम खत्म कर दिया। ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इनको अगर इतनी सेंस आ जाए, असल में मामला क्या है, ईरान अरबों को नहीं मानता, अरब ईरान को नहीं मानते, अब यूएई वाले सऊदीया को नहीं मानते, सऊदीज को तुर्की नहीं मानता, ठीक है। तो ये सारा जो एक कड़मास पे है इन्होंने जाती लड़ाइयां ने। अल्लाह ताला इनको अक्ल दे, जिसकी मैं शदीद इस वक्त हमें ज़रूरत है कि अगर इन लोगों को अक्ल आ जाए तो फिर मामलात कुछ और हो जाएंगे। अदरवाइज ये आपस में लड़ते रहेंगे। वो जो एक नजायज़ पैदावार है, इजराइल एक नजायज़ बच्चा है, यूरोप का दिया हुआ बच्चा, जो नाजायज़ बच्चा बाकायदा। अब वो नाजायज़ बच्चा जो है वो अगर इन सब की आगे पिदी लगा रहा है तो यार कुछ ख्याल करो। खुद अपने शर्म का ले। अकल देने के लिए 3 लोग आए थे सर, 3 लोग, तीनों को मरवा दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो को, शाह फैसल को, और जो मिस्र के थे उसने वो मेरे जेन से नाम निकल नहीं कर्नल अभी किया, उससे पहले वो थे मिस्र के थे, उसने मुबारक अनवर सादात। फैज साहब ये जो बात आप कर रहे हैं भट्ट साहब ने कही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे बातचीत है, जो हम कहते तो हैं
लेकिन ये मुस्लिम उम्मा सिर्फ हमें किताबों में या ख्याबो ख्यालों में नजर आती है, इस तरह की कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये अभी थोड़ा सा सऊदी अरब का कंस्ट्रेंट ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अभी भाई साहब ने जो यूएई और उसके दरमियान बताया, टर्किया और सऊदी अरब के दरमियान भी जो चंद्राहट का मसला है, वो समझते हैं कि हम जो है वो मुस्लिम जो मालिक हैं उनको लीड करते हैं, सऊदी अरब समझता है कि वो लीड करता है। हो सकता है पाकिस्तान भी ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं रखता है कि हमारा भी नाम होना चाहिए किसी ना किसी जगह पे। और ईरानी तो अपनी एक सिविलाइजेशन है जो चल रही है, जिसके ऊपर अजम का लफ्ज़ है। अब ये बताएं कि ये आप जो बात कह रहे हैं उसके अगेंस्ट ये तो हमें कहीं इकट्ठे होते नजर नहीं आ रहे। अभी तक जो हमने देखा है वो ये है कि जो एक मुल्क जिसने अपने अंदर ये ताकत पैदा की कि वो अग्रेशन को रोक सकता है, वो ताकतवर है और वही सरवाइव कर सकता है। किसी ने किसी की मदद एज सच नहीं करनी होती। तो जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, ये रीजनल ब्लॉक बन जाएं, रीअलाइनमेंट हो जाएं या मुस्लिम उम्मा की बातें कर लें, इससे होगा कुछ नहीं। देखिए, दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई बुखारी साहब का यही बनता है कि अरब ममालिक के खिलाफात को शिद्दत से दिखाए, लेकिन दूसरी जानब मैं ये भी कहूंगा कि हम तो वो जवानी की तकरीरों में फंसे रहे। माशाल्लाह बुखारी साहब बचपन से ही प्रोफेसर मेहदी हसन है हमारे लिए ना, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं हम सुन भी लेते हैं। लिहाजा अब देखिए, मैं यहाँ से शुरू हो जाता जी, आवाज इन गवादर, और मैं गवादर पोर्ट के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन मैं वहां देखता हूं, अब मैं गौहर भट्ट की बात को आगे बढ़ाने लगा हूं। मैं गवादर खड़ा हूं। देखिए 1956 में पाकिस्तान जब अभी अपनी आजादी के बाद घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहा था, महाजन प्लेन थे, शहादतें थी, बहुत सारे मसाइल थे और ट्रेनें आई थी जख्मियों की, सब कुछ हमने, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन 1956 में अभी 7 साल का बच्चा था पाकिस्तान, तब फिरोज खान नून जब वज़ीर खारजा थे, तो हमने गवादर को खरीदने की रेल पेल डाली और फिर 1956 के अंदर हमने $10 लाख देके सल्तनत अम्मान से गवादर खरीद लिया। अब बताइए कि 56-57 से लेके आज 2026 तक हम गवादर को उस तरह से फंक्शनल नहीं कर सकते। अब उसमें मैंने वहां पे खड़े होकर अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि एक तरफ ये चाबहार, एक तरफ ईरान और हिंदुस्तान, और दूसरी जानब यहां से अगर मतला अबर आलूद ना हो तो शाम को टमटमाती जो लाइट्स नजर आती है वो आती है यूएई की, दुबई की। लिहाजा इन दोनों ने, और मैंने वहां नहीं कहा था कि दोस्त नुमा दुश्मन भी और दुश्मन भी ये इस गवादर को कामयाब नहीं होने देना चाह रहे। उस साजिश इस कदर आई कि आज तक हम उसको उस तरह फंक्शनल नहीं कर सकते। मैंने क्यों कहा था मैं गौहर भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाने लगा हूं, इसलिए कि पायन मसला होने हो गया अपना अपना। उम्मत मुस्लिमा अगर जिसमें वाहिद होती तो फिर हम शुरू दिल से इकट्ठे होते। हम अगर कुरान पाक वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पढ़ते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और फिर उलमा तो सबसे ज्यादा कवारियत में मुलव्वस है। इसी तरह जो उम्मत मुस्लिमा के जिसमें वाहद होने की बात है, उसमें मुसलमान खुद ही जिसमें वाहद नहीं है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन और हिदायत के खिलाफ जाएंगे तो फिर असि यही प्रोग्राम करते रहेंगे कि क्या मसला है। अब हो गया हर एक का अपना अपना मसला, और हर बंदा और हर मुल्क अपनी अपनी सियासत कर रहा है। उसमें ईरान को पूरा हक था कि उसने अभी ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा जब पाकिस्तान पे हमला किया तो हमने जवाबी हमला किया था। कुलभूषण यादव भी आज उन्हीं की सौगात है हमारे पास, लिहाजा ये भी उतार रहा। फिर हमने देखा कि हमने जो अफगान जहाज के नाम पे गलतियां की, जिस तरह उनको दूध पिलाया और वही सपोलिया आज हमारी गर्दन को डसने को तैयार है, हमने वही देख लिया। लिहाजा इसमें तो सारी बात निशान सीधी सीधी है कि हर एक मुल्क को अब, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे चूंकि हरमैन शरीफैन है, मक्का मदीना है, और मैं बिल्कुल हटके कि रॉयल फैमिली क्या है, सऊदी अरब क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, वो मेरी एक जरूर। इसी तरह ईरान में भी, इराक में तो भी लोगों की वाबस्तगी जज्बाती तौर पर। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मौका पर वही बात है जो गौहर भट्ट ने कह दिया कि अल्लाह ही हिदायत देवे, वरना फिर अपनी अपनी चीज है, अपनी अपनी गल। मैं तो ये भी कहूंगा कि ईरान पे मैं जब से होश संभाला है, ईरान पे पाबंदियां ही हैं, और अगर पाबंदियां ही थी तो फिर एटमी कुवत पड़ जाते, फिर हम फतावा जात की तरफ नहीं जाना चाहते, क्यों दिए गए इंसानियत के नाम पे। लिहाजा जब इन्हीं दिनों का इंतजार था, इन्हीं दिनों का सामना था,
पॉइंट आ गया फैज साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। फैज साहब आपका बहुत शुक्रिया, गौहर भट्ट साहब आपका शुक्रिया, मुबशर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और अब्दुल्ला गुल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बात ठीक है कि ये जो ताकत का तवाज़न इसी तरह से डेवलप किया जाता है कि आप अगर ताकतवर हैं इनफरादी तौर पर तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारा जो दीन है वो हमें इकट्ठे होने की बात कहता है। अगर चीन के कहने पर सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती हो सकती है तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे मुसलमानों के दरमियान किसी भी लेवल के और किसी भी सतह के डिफरेंसेस हों वो ख़त्म किए जा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। हमें बाहर तौर हमारा सर्वाइवल एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर ही जो है जिसे कह लीजिए कि यकीनी बनाया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा के लिए आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।